हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की एक और कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है हेज फंड। डेफिनेटली आपने हेज फंड के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको लगता होगा कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली पूल ऑफ मनी होता है जो कि इन्वेस्टर्स जो है इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल के पास देते हैं और वो प्रोफेशनल इसे मैनेज करता है। बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है ये, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में हम बहुत ज़्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारा प्रोफेशनल होता है जो कि इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, इतने बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा होता है, वो बेसिकली बोरोड मनी को भी बहुत यूज़ करता है, लीवरेज का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। इसीलिए क्योंकि उसे शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसलिए वो ऑप्शंस फ्यूचर्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इसीलिए उसमें बड़े ट्रेड्स भी करता है, कई बार छोटे ट्रेड्स भी करता है, और छोटे छोटे नंबर से ही वो एक बड़ा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है। बेसिकली वो एवरेज रिटर्न को बीट करने की कोशिश करता है, जो कि हमारे इंडेक्स को बेसिकली हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हेज फंड काम करता है। हेज फंड जो है बेसिकली लोग पहले यूज़ किया करते थे ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने इन्वेस्टमेंट को, या फिर किसी तरीके से रिस्क का इंश्योरेंस ले सकें। लेकिन आज के टाइम पर हेज फंड जो है यूज़ होता है छोटे टाइम में ज़्यादा पैसा के लिए। ठीक है, और ये बड़े लोगों का मैटर है, मतलब जो बड़े रिच लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके बैठे होते हैं और फिर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेड खुद से नहीं करना चाहते हैं। तो उस टाइम वो हेज फंड को अप्रोच करते हैं। और हेज फंड क्या करता है, डिफरेंट लीवरेज ऑप्शंस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, शॉर्ट सेलिंग, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का, स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके छोटे टाइम में या कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है और हमारे एवरेज जो मार्केट की रिटर्न है उसको बीट करने की कोशिश करता है। इस तरीके से जो है हेज फंड वर्क करता है, और यही एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी भी है। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो प्राइवेट इक्विटी से बहुत ज़्यादा रिस्की होता है हेज फंड, क्योंकि इसमें हमारा टाइम पीरियड जो है छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी हम कंसिडर करते हैं जब भी हम हेज फंड में इन्वेस्ट करने वाले हों। साथ ही साथ कोई भी छोटा आदमी, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए वाले इन्वेस्टर्स जो कि इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनको इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा खासा हेफ्टी कैपिटल चाहिए होता है, तभी जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलग तरीके की फ़ीस होती है, जैसे उस जो आपका पोर्टफोलियो है और आपका कैपिटल है उसे मैनेज करने के लिए डिफरेंट एक्सपेंसेस लगते हैं, हमारे प्रोफेशनल की भी फ़ीस लगती है। तो इस तरीके से जो है काम हेज फंड में चलता है। ठीक है, तो आप इसको भी एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, इसमें भी रिटर्न्स आते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए, और आपको इसको पोर्टफोलियो में तभी इंक्लूड करना चाहिए जब आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मतलब आप इतना सोच के चलिए कि 100% रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। आपका पैसा डूब भी सकता है और आपका पैसा डबल, ट्रिपल और 100 टाइम्स भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रख के चलना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ आपको एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के बारे में बताना था। मैं और ज़्यादा डीप में जाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा, और इन सब कैटेगरीज में भी धीरे धीरे हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक के लिए हेज फंड के लिए आप इतना ही समझिए कि एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि एक प्रोफेशनल को दिया जाता है, और वो प्रोफेशनल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करके शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हेज फंड वर्क करता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।